आज हमारा सवाल ये रहेगा कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जांच पूरी हो जाने के बाद न्यायालय में सीआरपीसी के सेक्शन 173(2) के तहत चार्जशीट पेश कर दी जाती है और जब वह चार्जशीट न्यायालय में पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें कोग्निजेंस यानी संज्ञान लिया जाता है। और जो चार्जशीट में धाराएं होती हैं, क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा उन धाराओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा धाराओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, इसी संबंध में क्या जजमेंट आया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो यह मामला था वह SC/ST का मामला था। इसमें SC/ST के तहत एक एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उसमें जांच की जाती है। जांच करने के बाद अक्यूज्ड के खिलाफ जो जांच की गई है वह सही पाई जाती है। इसके तहत सीआरपीसी के सेक्शन 173(2) के तहत न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। जब न्यायालय में चार्जशीट पेश होती है तो SC/ST कोर्ट के द्वारा उन चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया जाता है, लेकिन जो कंप्लेनेंट होता है, जो शिकायतकर्ता होता है, उसके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और उस एप्लीकेशन में यह लगाई जाती है कि जो आयु है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके द्वारा आईपीसी के सेक्शन 325 व 307 की धाराओं को नजरअंदाज किया गया है, यानी चार्जशीट से हटा दिया गया है। तो यह एप्लीकेशन देकर न्यायालय में यह प्रेयर की जाती है कि आईपीसी के सेक्शन 325 व 307 को भी जोड़ा जाए। धारा 325 जो ग्रीवियस इंजरी के लिए होती है, साथ ही साथ आईपीसी के सेक्शन 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होती है, उनको जोड़ने के लिए प्रेयर की जाती है। स्पेशल सेशन जज SC/ST एक्ट के द्वारा उस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया जाता है और साथ ही साथ आईपीसी के सेक्शन 325 व 307 में भी संज्ञान ले लिया जाता है। अब स्पेशल जज SC/ST एक्ट के द्वारा जो एप्लीकेशन स्वीकार की गई थी, जो 325 और 307 धाराओं को जोड़ा गया था, उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है और 3 अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाती है। जो 3 अपील की डिटेल है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 2 सवालों के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। पहला सवाल तो ये है कि क्या कोग्निजेंस के समय मजिस्ट्रेट को धारा घटाने या बढ़ाने का अधिकार है कि नहीं। दूसरा सवाल ये है कि स्पेशल कोर्ट SC/ST एक्ट ने जो ऑर्डर किया है, इस ऑर्डर में किसी भी तरह की इलीगलिटी है कि नहीं। ये जो ऑर्डर किया है वह जुरिडिक्शन के अंदर किया है या जुरिडिक्शन के बाहर। इन सारी बातों को देखने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह डिस्कस करते हुए कहा जाता है कि जब न्यायालय के द्वारा कोग्निजेंस लिया जाता है तो न्यायालय में एक्यूज्ड उपस्थित नहीं होता है और उस समय किसी भी धारा को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है तो यह आरोपी के साथ पक्षपातपूर्ण होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, स्टेट ऑफ गुजरात बनाम गिरीश राधा कृष्ण। और इस केस का जिक्र करते हुए यह कहा जाता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित किसी मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय किसी भी धाराओं को घटा या बढ़ा नहीं सकते। तो इस केस का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि ट्रायल के समय बहुत कम जुरिडिक्शन होता है, मतलब कि बहुत कम स्कोप होता है। बहुत डिटेल में मजिस्ट्रेट को नहीं देखना होता है क्योंकि दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होते। धाराओं को घटाने और बढ़ाने की जो स्टेज आएगी वह चार्ज की स्टेज आएगी या चार्ज के बाद और जजमेंट से पहले किसी भी समय जो 216 की स्टेज है या 218 की स्टेज है या 228 सीआरपीसी की जो स्टेज है, कोग्निजेंस के समय यह स्टेज नहीं है। आरोप निर्धारण या चार्ज फ्रेम होते समय
जितनी चीजें देखनी है मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट को कोग्निजेंस के समय नहीं देखनी है। और इस प्रकार से इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि चार्ज फ्रेम करते समय या आरोप सारांश सुनाते समय अगर ट्रायल कोर्ट को यह लगता है कि ये धाराएं भी बनती हैं और आईओ ने इन धाराओं को चार्जशीट में नहीं जोड़ा है, तो ट्रायल कोर्ट उन धाराओं में भी चार्ज फ्रेम कर सकती है, कोग्निजेंस की स्टेज पर नहीं कर सकती। फाइनली एक जबरदस्त प्रिंसिपल लेक डाउन कर दिया गया है कि कोग्निजेंस लेते समय मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा उसमें न तो धाराओं को बढ़ाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। और एससी व एसटी स्पेशल कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें कोर्ट के द्वारा आईपीसी के सेक्शन 325 व 307 को जोड़ा गया था, उस आदेश को सेट असाइड यानी रद्द कर दिया जाता है। तो आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी आयोग के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें कोग्निजेंस यानी संज्ञान लिया जाता है, तो उस समय किसी भी धाराओं को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि संज्ञान लेने के बाद जब आरोप सारांश सुनाया जाता है या चार्ज फ्रेम किया जाता है, उस समय ही उन धाराओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आप चाहते हैं कि नए कानून के आधार पर भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।